कुछ कमरे सिर्फ पातर के नहीं होते, कुछ कमरे अंदर कुछ छोड़ जाते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे कमरे की कहानी जिसका दरवाजा हर किसी के लिए नहीं खुलता। इस कहानी का नाम है कमरा नंबर 313। अदील एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। बाहर शहर से आया था और हॉस्टल में रूम मिल गया। कमरा नंबर 313। बिल्डिंग पुरानी थी, दीवारों का पेंट उतरा हुआ, छत से पानी टपक रहा था, लेकिन अदील को ये सब फर्क नहीं पड़ता था। क्लर्क ने जब उसे चाबी दी तो सिर्फ इतना कहा, बेटा इस कमराई में ज्यादा दिन कोई नहीं टिकता, लेकिन अगर रहना चाहता है रह ले। अदील मुस्कुरा के बोला, मैं किसी से नहीं डरता। उस रात सब ठीक था, या कम अज कम उसे लगा, लेकिन 2:13 AM पर लाइट ब्लिंक करने लगी। बेड के नीचे से कुछ घिसते हुए पैरों की आवाज आई। अदील ने फ्लैशलाइट उठाई, झुक कर देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था। उसने सोचा शायद खुद का वहम है और सो गया। अगली रात फिर वही वक्त, 2:13 AM। इस दफा आवाज ज्यादा थी, एक लड़की की चीख, बचाओ। अदील का रंग पीला पैड गया। उसने क्यूरेंट रिकॉर्डिंग ऑन की, लेकिन जब रिकॉर्डिंग सुनी वहाँ सिर्फ खामोशी थी। हर चीज नॉर्मल थी सिवाय उसके दिल की धड़कन के। तीसरी रात अदील ने बेड के नीचे कुछ देखा। एक पुरानी डायरी, नाम लिखा था अरीबा खान। डायरी में लिखा था, उसने कहा था अगर मैं उसे छोड़कर गई तो वो मुझे खत्म कर देगा। मैं 313 में आखिरी दफा आई थी, अब कभी नहीं जाऊंगी। सुबह अदील ने हॉस्टल के चौकीदार से पूछा अरीबा कौन थी। चौकीदार ने नजरें झुकाकर कहा, बेटा सालों पहले इस कमराई में एक स्टूडेंट रहता था, उसका अरीबा नाम की लड़की से ताल्लुक था। एक रात वो लड़की यहाँ आई और कभी वापस नहीं गई। कत्ल का इल्जाम उसी लार्क पे लगा, लेकिन उसने भी हॉस्टल के छत से कूदकर खुदकुशी कर ली। तब से 313 बैंड था, पर कुछ हाफ उस रात अदील ने डिसाइड किया वो सब भूल के सो जाएगा। 2:13 AM। लाइट ब्लिंक, चीख और दरवाजा अपने आप खुला। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, सेफ ड्रेस, लंबी बाल, उल्टे पैर, उसकी आंखों से खून बह रहा था। अरीबा चीख कर बोली, वो वापस ला, मेरा इंसाफ कहाँ है। रूम में हर चीज हिल रही थी। मिरर में अदील का चेहरा बदल गया था, उसकी आंखों में खून था, उसका चेहरा उस लार्क जैसा लग रहा था जिसके ऊपर कत्ल का इल्जाम लगा था। अरीबा ने कहा, तू वही है, तू वही वो जो मुझे छोड़ गया था। अदील चीखने लगा, नहीं मैं अदील हूँ, मगर अरीबा की रूह सिर्फ उसके अंदर समा गई। अगली सुबह अदील एक व्हाइट रूम में था, मेंटल असाइलम। उसके सामने एक डॉक्टर और नर्स। डॉक्टर बोला, इसका नाम अदील नहीं दनीश है, 10 साल पहले जिसके ऊपर अरीबा के कत्ल का इल्जाम लगा था। नर्स बोली, लेकिन दानिश तो मर गया था। डॉक्टर, या शायद उसका साया कभी गया ही नहीं, अरीबा उसी की रूह। कुछ महीने बाद एक नया स्टूडेंट रूम 313 के लिए अप्लाई करता है। क्लर्क कहता है, रूम 313 हमेशा खुद बुलाता है। रात होती है, नया लड़का अंदर जाता है, लाइट ब्लिंक करती है, बेड के नीचे से आवाज आती है, मिरर पार लिखा होता है, वापस ला उसे। कुछ कमराए कभी पुराने नहीं होते, अनमेन सिर्फ चेहरे बदलते हैं, मगर दर्द वही रहता है। कमरा नंबर 313।